घन का समझेंगे तो घन का फॉर्मूला आसान होता है। ये जो हमारे सामने फॉर्मूला निकल के आया है, ठीक है, वो इसका घनाभ का फॉर्मूला आया है कि घनाभ का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालते हैं। और अब हम सीख रहे हैं इसका इसका क्षेत्रफल निकालना, जो घन का क्षेत्रफल। देखिए घन का क्षेत्रफल में होता क्या है कि इसके ना सारे ही सरफेस एक जैसे होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इसके जो सरफेस हैं, अभी मैंने आपको बताया था इसके सरफेस जो हैं घनाभ, अभी देखिए घनाभ घनाभ जो आकृति है वो घनाभ है, ये बराबर इसके सब बराबर एक दूसरे के, ठीक है, सारे ही मैंने यूं कर दिया, जब भी ऐसा लगेगा एक जैसा ही है, ठीक है। तो अब देखिए ये लंबाई लंबाई चौड़ाई, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बना कुछ इस तरीके से कि मान लीजिए लंबाई चौड़ाई, ठीक है, जो लंबाई है वही लंबाई है, ये भी लंबाई ये भी लंबाई, तो ये भी लंबाई ये भी लंबाई, सबको स्क्वायर कर दिया, ठीक है, सबको दो दो बार कर लिया, इसे भी पीछे पीछे वाले को भी आगे वाले को भी पीछे, तो सब जब एक जैसा है और सबको क्या कर दिया, दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा ये निकल के आया कि इसकी सतह देख लेते हैं कितनी है, कितनी सतह है दोस्तों, इसकी 6 सतह है, ठीक है। तो देखिए 6 सतह हमने यहाँ लिख लिया और इसकी टोटल सारा सब लंबाई है, और इसकी लंबाई देख लो एक ही बार दे रखी होती है, उस पर स्क्वायर कर देना। देखिए दोस्तों इस पे स्क्वायर का मतलब इसलिए होता है कि अगर कोई देखो ये आकृति एक दूसरे के बराबर है ना, अगर मान लो ये 3 है तो ये भी दोस्तों क्या है, ये भी 3 है, ठीक है, तो 3 तिया कितना हो गया 9। और जब हम इस तरीके से कोई अगर हम लिखते हैं 3 तिया 9, ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए 9 लिखते हैं, तो हमें ऐसा लिखना पड़ता है 3 पे स्क्वायर लगा दिया और यहाँ लिख दिया 9, ठीक है, तो इस पे स्क्वायर लग जाता है। अब मैंने कह दिया कि जो L है, L यानी लंबाई है, अगर कोई लंबाई है और मैंने उस पे स्क्वायर लगा दिया दोस्तों, मैंने उस पे स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, तो अब ये बताइए कि जब मैंने उस पे स्क्वायर लगा दूंगा तो अब L का मतलब तो है 3, ठीक है, और मैंने स्क्वायर लगा दिया तो इसका मतलब क्या हो गया 9, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि ये जो है इसका फॉर्मूला है, ये जो है इसका सूत्र है, ये जो मैंने यहाँ पर आपके लिख रखा है, इसे हम किस तरीके से करेंगे, 6 इनके बीच में कुछ नहीं है तो आप इसके बीच में गुणा लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से इसे हल करेंगे। अगर इसे और ज्यादा खोल के लिखना है, 2 हटा दो, गुणा लगा दो, L लगा दो, ठीक है। तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, बहुत व्यू करके बताया है। उसकी जगह पर अगर आप कोई क्वेश्चन रख देते हैं यहाँ पर, यही वाला, चलो हम ये वाला रखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 6, ठीक है, गुणा लगा दिया, एल लगा दिया मैंने यहाँ पर। अब एल की जगह मेरे को पता है 3 है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, क्या कि आप इसे कैसे करेंगे, यहाँ लगा दिया मैंने 3, क्योंकि 3 पे क्या है स्क्वायर, फॉर्मूले में तो यही है भाई स्क्वायर है, ठीक है, तो 3 क्या कर देंगे 9, ठीक है, गुणा यहाँ पर है ही, क्योंकि जिसके बीच में है कुछ नहीं होता वहां गुणा ही होता है, तो 6 लगा दिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 छिंग 54, तो इसका यहाँ पर अगर वर्ग सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर होगा तो मीटर में लगा देंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है कि 54 सेंटीमीटर इसका सारा कवर अप करने के लिए हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उन बच्चों को जरूर शेयर कर दीजिए जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसी वीडियोस नहीं मिलती हैं जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ा रहे हो, बिल्कुल एक एक चीज अलग अलग करके दिखा रहे हो। मैं यहाँ पर आपको जो चीज बता रहा हूँ बिल्कुल अलग अलग करके बता रहा हूँ, और अगर से आपको मीटर सेंटीमीटर में कोई दिक्कत आती है निकालने में, उसकी एक चीज बताऊंगा, आप बिल्कुल किसी का भी सेंटीमीटर हो उसे आप मीटर में निकाल देंगे, किसी का भी मीटर हो उसे सेंटीमीटर में निकाल देंगे। बहुत अच्छा तरीका है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम, अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो इसे हमारी वीडियो को पीछे करके थोड़ा थोड़ा देखते रहो और आपको समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। इस मैथ में जो है 8th क्लास मैथ में चैप्टर नंबर 9.2, ठीक है, उसमें जो प्रश्न आ रहे हैं उसके लिए हमें एक चीज की और आवश्यकता पड़ेगी, वो है बेलनकार। देखिए बेलनकार क्या होता है, बेलनकार का मतलब होता है जो रोटी बनाने वाला घर में बेलन होता है, ऐसे ही समझ लो, ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, दे रहा है आपको दिखाई। तो बेलनकार अगर कोई चीज है, तो जैसे मान लीजिए मेरे सामने बोतल है, ये बेलनकार बोतल है, ठीक है, सिलेंडर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, इसे इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, ठीक है। मैं इसे थोड़ा लाइन से खींचता हूँ, यहां पर ये बता रखा है। अब देखिए इसका फॉर्मूला हम किस तरीके से निकालेंगे, और इसकी अगर से कोई चीज आ जाती है क्वेश्चन वगैरह, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत बारीकी से बताऊंगा, इसका बेसिक समझाता हूं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मैं इस सिलेंडर को यहां बना देता हूं, ठीक है, ताकि हम अभी क्वेश्चन वगैरह करेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये यार क्या हो रहा है इसमें, चलो क्या कोई बात नहीं, ठीक है, बस आप समझ गए ना, सिलेंडर है, ठीक है। अब इसके बाद में इसे मैं मिटा देता हूँ, चलो ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले देखिए नीचे वृत्त यानी गोल चीज, यानी ये वाला गोल, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी यही है, यहाँ से भी यही है, ये आपको गोल दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये आपको गोल दिखाई दे रहा है। तो ये नीचे सिलेंडर का सरफेस, तो सरफेस गोल होता है, तो इसे गोल को बोलते हैं दोस्तों वृत्त, क्या बोलते हैं वृत्त, क्या बोलते हैं वृत्त, सर्कल, ठीक है। तो अगर हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए भाई इसमें कितनी चीजें होती हैं और इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकलता है, क्षेत्रफल इसका किस तरीके से निकलता है, ये वृत्त हो गया, इसका परिमाप कैसे निकलता है, ठीक है, परिमाप, इसे परिमाप, देखिए परिमाप मेरे को दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर पड़ेगी तो मैं दोबारा भी बताऊंगा, कोई बात नहीं, मुझे 10 बार बताना पड़ेगा, मैं 10 बार बताऊंगा, मगर मगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कैसे खुलेगा, खुल गया। तो देखिए
ये वाला जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपको जो किनारा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस किनारे को बोलते हैं हम परिधि। क्या बोलते हैं इसे? परिधि। उस परिमाप का नाम ही यहाँ पर परिधि पड़ गया है। ठीक है, अभी हमसे यहाँ पर दो चीजें पूछी जाएंगी, क्षेत्रफल पूछा जाएगा, परिधि पूछी जाएगी, मगर उसमें दोस्तों हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। प्रश्न ये पहला, और दूसरा ये है ना, और तीसरा हमें ये पता होना चाहिए इसके अंदर होता क्या क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये इसके बेसिक में आता है दोस्तों। 5 मिनट निकाल करना इसे थोड़ा सा, बहुत मतलब एकदम, इसे बोलते हैं केंद्र बिंदु। ठीक है, अगर केंद्र बिंदु से कोई भी लाइन कहीं पर भी निकल जाती है, इधर निकल जाए, इधर निकल जाए, उधर निकल जाए, कहीं भी निकल जाए, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। आप इसे लिख लेना। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है, तो आप यहाँ पर आर बना दो। ठीक है, आर बना दो उल्टा सीधा जैसे भी आप बने। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। दूसरा, अगर कोई केंद्र बिंदु से, अगर कोई केंद्र बिंदु से कोई रेखा टकराकर इस परिधि से दूसरी परिधि पे टकराती है, कहीं से भी परिधि से परिधि पे आके टकराती है, उसे हम बोलते हैं, ये परिधि किनारे वाले को बोलते हैं, इस परिधि से इस परिधि पे केंद्र बिंदु से आके टकरा रही है, उसे बोलते हैं हम व्यास। क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास। ठीक है, और तीसरी चीज, कोई परिधि से परिधि पे निकल रही है मगर केंद्र बिंदु से नहीं टकरा रही, केंद्र बिंदु बोलते हैं बीच के मूल बिंदु को। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, कर्व, तो जीवा। तो 1 2 3 ये था इसका बेसिक। ठीक है, इसे निकालने का तरीका भी बता देता हूं कि अगर हमें परिधि निकालनी पड़ती है तो परिधि निकालनी पड़ती है, अगर हम इसकी परिमाप निकालना पड़ता है, यानी इसका किनारा किनारा का एरिया निकालना पड़ता है, तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, परिधि का फॉर्मूला होता है, इसके आगे लिख देता हूं मैं। ठीक है, इसके आगे यहां लिख देता हूं 2πr। ठीक है, परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr यहां लिख देता हूं मैं। ठीक है, याद रखना और इसे लिख लेना। परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, आप कहेंगे ये वाला चीज समझ में नहीं आ रही, ये क्या सर, ये जो बना आपने? बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। आप जो समझा रहा हूं पहले वो समझ लो, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो गया 2πr। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ये 2 है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, अब देखिए, हमें अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां हमें बताया जाता है आर, यानी त्रिज्या, रेडियस। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में यहाँ पर त्रिज्या हमें दे रखी है 3.5। ठीक है, और हमसे पूछा जा रहा है इसकी परिधि बताइए, तो परिधि बताने के लिए देखिए कितना, अब परिधि का मतलब तो किनारा किनारा आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? 3.5। ठीक है, त्रिज्या का मतलब, त्रिज्या हम इसे बोलते हैं आर को। ठीक है, रेडियस को, ये एल की बन जाता है, रेडियस को। ठीक है, तो अब हमें देखिए क्या करना है, परिधि का फॉर्मूला उठाएंगे 2πr। अब हम यहाँ पर आपको बताते हैं इस पाई का मतलब क्या होता है, इस पाई का मान क्या होता है, इस पाई को पाई क्यों बोलते हैं? ये पाई देखिए, ये पाई का मतलब होता है, ये ग्रीस भाषा का पी होता है, पी। ठीक है, जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मैथमेटिक्स बनाई थी, ठीक है, वो वहां के थे जिन्होंने पाई का आविष्कार करा था, जिन्होंने पहिए का आविष्कार करा था। ठीक है, तो इस पाई की मतलब गणित में इस पाई की वैल्यू जो निकाल रखी है वो है 22/7। इसका मतलब ये है कि इस पाई को हम बोलते हैं 22/7। इस पाई को हम बोलते हैं 22/7। अब देखिए, हम देखिए ये तो हमने निकल गया किसमें, ये निकल गया हमारा बटे में, इसे बटे से पॉइंट में निकालेंगे तो वहां पर आ जाएगा 3.147 कुछ के आसपास में, समथिंग में इस पाई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे निकाल दो 22/7 लगाकर, आप चाहो तो इसे ऐसे निकाल दो, ऐसे रख दो। इस पाई की जगह पर हमें ये अंक रखने हैं। ठीक है, यानी जिसने भी इस चक्के का आविष्कार करा था तो उसने इसकी त्रिज्या, यानी जो उसमें डंडियां डलती हैं, उसका रेडियस निकाला था, तो रेडियस उनका हिसाब से ये तैयार हो रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 आ गया। अब यहाँ लिखेंगे इसकी जगह पर 22/7 और यहाँ गुणा लगाकर, गुणा लगाओ या मत लगाओ। ठीक है, रेडियस कितना था? 3.5। ठीक है, ये था। अब हमें करना क्या है? ठीक है, हमें करना क्या है, ये हमें गुणा इसकी भाग करनी होती है हमें। ठीक है, अब भाग करेंगे तो अगर भाग करना चाहते हो आप तो अलग अलग तरीके से इसे कर सकते हो। सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इन सब की मल्टीप्लाई करके 7 से भाग कर दो, पहला तरीका। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों की भाग कर लो। इन दोनों की भाग करने के बाद आ जाएगा हमारा 3.14। ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 2, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक तरीका ये है परिधि निकालने का। अब मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग करते रहना, वीडियो हो जाएगी बहुत लंबी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका क्षेत्रफल का बताते हैं। क्षेत्रफल का अब देखो, आप खुद ही निकाल लोगे। क्षेत्रफल बोलते हैं किसी भी भरे हुए हिस्से को क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला ये रहा, पाई और क्या है, आर, और आर पे स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की जगह तो आप रख दो 22/7। ठीक है, इसमें आर कितना है, यानी रेडियस कितना है इसमें दोस्तों? रेडियस है 3.5, ये इसका रेडियस है, और ये स्क्वायर पे है
तो आप इस पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर नहीं लगाना तो आप इसे हटाकर गुणा में 3.5 लिख दो। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इन दोनों की या तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, उससे इसकी भाग कर देना, या आप इसकी भाग कर दो, इससे कर देना। ये भी नहीं समझ में आए तो इसकी वैल्यू पुट अप कर देना, 3.14 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, सबकी मल्टीप्लाई कर देना, आपस में करके देख लेना। अगर दशमलव वाली आपको गुणा नहीं आती तो आप हमारी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, हमने इसके ऊपर वीडियो बना रखी है बहुत ही व्यू करके। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए आपके ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ये वाला समझ में आ गया, क्योंकि बेलन जो है उसके दोनों तरफ परिधि होती है और फिर ऊंचाई होती है। ठीक है, ये ऊंचाई है ना, अब देखिए ऊपर वाली परिधि नीचे वाली परिधि, फॉर्मूला वही लग रहा है, फॉर्मूला वही लगेगा, ऊंचाई का बस बढ़ जाएगा, ऊंचाई का सिर्फ बढ़ जाएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको ये जो चीज बताई है बेसिक में थी, अब इसका फॉर्मूला निकालते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला निकालने के लिए हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, इन चीजों को। तो ये था वृत्त का, तो यहाँ वृत्त का लिख लेना, ठीक है, यहाँ भी वृत्त का लिख लेना, चाहो तो लिख लेना, चाहो तो मत लिखना, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, तो मैंने ये बेलन वाला भी मिटा दिया, तो बेलन वाला तो मिटा नहीं था, ये रहा, तो ये रहा इसका केंद्र बिंदु, ये रही त्रिज्या। ठीक है भाई, ये थोड़ा सही से नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। ठीक है, और ये रहा इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो इसका भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। जब इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा तो अब देखिए इसे हम ऊंचाई दे देंगे। ठीक है, इसे हम ऊंचाई दे देंगे, इसे हम त्रिज्या कह देंगे, त्रिज्या कह देंगे, इसे हम परिधि बोल देंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकलेगा तो इसका भी निकल जाएगा। जब इसका निकल जाएगा तो ऊंचाई की हम ऊंचाई की प्लस कर देंगे। ठीक है, जब हम ऊंचाई की प्लस कर देंगे तो अब इसका खोखले खोखले का निकल के आ जाएगा, यानी पूरा सिलेंडर किनारा किनारा इसका जितना भी सारा किनारा है, तो इसका फॉर्मूला, अब इसका हमें अगर से पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब सारा किनारा किनारा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पाई r गुणा h। अब ये समझाता हूं मैं कैसे। देखिए आप ना इसका निकालिए पहले, ठीक है, किनारा किनारा निकालिए, पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो किनारे किनारे का अगर हम निकालेंगे एक का, तो एक का तो ये रहा, ये निकल के आ गया। ठीक है, मतलब एक परिधि का तो ये निकल के आ गया, दूसरी परिधि का ये हो गया, तो हमने यहाँ पर 2 का प्रयोग इसलिए कर दिया। ठीक है, अब करते हैं हम प्लस में पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल है। फिर प्लस लगाते हैं, प्लस लगा के फिर पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई r स्क्वायर। अच्छा ये क्या मेथड है, ठीक है, देखिए ये हो गया इसका पूरा फॉर्मूला ऊंचाई के साथ में। ठीक है, ये हो गया पाई r स्क्वायर इसका, ये हो गया पाई r स्क्वायर इसका, ये हो गया टोटल का। ठीक है, अब अगर से हम इसे पूरा अलग से उठा के देखेंगे तो इसे किस तरीके से उठाएंगे, ये फॉर्मूला हम बना रहे हैं दोस्तों, देखिए किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो देखिए ये जो 2 बना हुआ है, ठीक है, और ये वाला r है, ये वाला h है। ठीक है, तो ये वाला 2 तो हम यहीं पर उतार लेते हैं, ये वाले पाई के साथ में। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये r है, ये भी r है। ठीक है, h है, ये वाला भी h है। ठीक है, ये हमने ऐसे ही उतार लिया सेम। इनमें कॉमन को क्या क्या है, इनमें कॉमन है 2। ठीक है, कॉमन ये कितनी बार है, 2 बार है ना, देखो एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, तो हम यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों 2 बार है, तो 2 लगा देंगे, पाई r स्क्वायर, स्क्वायर तो था ही तो स्क्वायर लगा दिया। ये दोनों चीजें 2 बार है, इसलिए हमने इसके आगे 2 लगा दिया और प्लस जो था वो प्लस आ गया। ठीक है, अब यहां तक फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा। देखिए ये वाला फॉर्मूला तो इनके लिए था, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला क्षेत्रफल के लिए, पूरा परिधि के लिए था। ठीक है, फॉर्मूला पूरा तैयार हो जाएगा कि इसका क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो देखिए 2 पाई, ये भी 2 पाई, यहाँ आ गया 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर r है, यहाँ पर भी r है। ठीक है, तो 2 पाई r, देखिए 2 पाई r, h है, उधर h नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसे बाहर कर देंगे h को। ठीक है, क्योंकि h इसमें है नहीं, चाहो तो r को पहले रख दो, h को बाद में रख देना, एक ही बात है। ठीक है, तो अब हम प्लस लगाएंगे और यहाँ लगा देंगे r। दोस्तों ये समझ में आ रहा है। अगर से इसे याद करना है आपको फॉर्मूले को कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का फॉर्मूला याद रखने के लिए तो सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा कि इसकी गोलाई की परिधि क्या होती है, गोलाई की परिधि क्या होती है, 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r, और सिलेंडर में h लगा देंगे, h लगेगा तो मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा, h लगेगा तो मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, जहां h आएगा वहां h बाहर रख देंगे। ठीक है, और r उसके साथ में प्लस कर देंगे, देखते हैं कैसे, 2 पाई r। ठीक है, 2 पाई r जो स्क्वायर में गया, 2 पाई r स्क्वायर, फॉर्मूले में देखिए 2 पाई r आ रहा है, तो 2 पाई r परिधि का बिल्कुल यहां ऐसे ही लगा देंगे। जब हम यहां पर 2 पाई r ऐसे ही लगा देंगे तो यहां पर इस तरीके से ब्रैकेट कर h लगाओगे ना, h इसकी हाइट लगाओगे, हाइट लगा देना, प्लस लगा के r लगा देना। ये ना कर पाओ तो ऐसे कर लेना, याद रखने के लिए r जो है वो r लगा देना, प्लस h लगा देना। ठीक है, 2 पाई r r h। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगर आपके समझ में आ रहा है तो मैं इसके क्वेश्चन अब मैं यहां से करवाऊंगा, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ।
तो दोस्तों ये जो आपके सामने ये घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए इसका फॉर्मूला ये दे रखा हमने, ठीक है। और आप मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि घनाभ किसे कहते हैं, ठीक है। घनाभ किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी बिल्कुल बताया है जस्ट एकदम। जिसको नहीं पता वो वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और घन किसे कहते हैं, जिसकी चारों आठों छह छह हो बराबर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, घन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल बेलन, बेलन किसे कहते हैं, बेलन भी बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को पीछे से बेसिक करके, जब नहीं समझ में आया आप उसे पीछे पीछे करके देखते रहिए, आपको बिल्कुल अच्छे समझ आ जाएगा। इसके हम अब क्वेश्चन आंसर करेंगे, वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि बेसिक का पता होना बहुत जरूरी है। बेसिक की वीडियो बहुत लंबी खींच गई है, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से ली है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप हमारे साथ यहाँ तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और इसे लाइक भी कर दीजिए हमारी वीडियो को, ठीक है। तो अब हम इसके लेसन लेके चलेंगे। अब आप कोई से भी लेसन लेके चले, बहुत आसान लगेगी आपको। कोई भी आप चैप्टर उठाकर इसके ऊपर आधार करके इसे इस सामने रखकर इस नोट्स को बहुत आसानी से निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और बाकी प्रैक्टिस की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना ही एकदम क्लियर क्लियर सवाल समझ में आने लगेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, ठीक है। अगली वीडियो में देखते हैं